हेलो दोस्तों, आज की कहानी आश्चर्य से भरी हुई है। ये एक ऐसी एरोप्लेन की कहानी है जो 35 सालों तक हवा में रही और जब उसने लैंड किया तो उसे देख लोगों के होश उड़ गए। हम बात कर रहे हैं ब्राजील के एरोप्लेन सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की। यह एरोप्लेन 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के आकन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने निर्धारित समय पर 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर को लेकर अपने देश ब्राजील के पोर्टो अलेग्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रही थी। फ्लाइट के कप्तान कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी को नहीं मालूम था कि उनके साथ अगले कुछ घंटों बाद क्या होगा और वह इस चीज से बिल्कुल बेखबर थे। वेस्ट जर्मनी से ब्राजील की कुल हवाई दूरी 18 घंटों की थी, मगर उड़ने के कुछ ही घंटों बाद सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 ATC के रडार से अचानक गायब हो गया। ये देख ATC में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों को पहले तो आश्चर्य हुआ, जब कुछ मिनटों बाद भी एरोप्लेन रडार पर नजर नहीं आई तो ये देख उनके होश उड़ गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन अचानक कहां चली गई और वह एरोप्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करने लगे, मगर सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ये देख तत्कालीन ATC की सभा बुलाई गई, जिसमें ब्राजील और जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे और सैंटियागो फ्लाइट की अचानक गायब हो जाने के कारणों पर विचार विमर्श होने लगी, मगर किसी को कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। इसलिए ATC ने एक खोजकर्ताओं की एक टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक ओशन के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन ATC के रडार से टूटा था तब वह प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रही थी। ATC को लगा सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 किसी घटना का शिकार हो चुकी है, मगर जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची तब उन्हें वहां कोई भी क्षतिग्रस्त एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला और न ही सफर कर रहे किसी भी यात्री की बॉडी। फिर ATC की ओर से ये भी अनुमान लगाया गया कि हो सके प्लेन अटलांटिक महासागर के गहराइयों में चला गया हो और इसके लिए भी एक टीम बनाई गई। खोजकर्ताओं की टीम ने करीब हर वह जगह छान मारी जहां प्लेन की होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। एरोप्लेन के इस तरह गायब हो जाने की वजह से सफर कर रहे यात्रियों के घरवाले बिल्कुल दुखी थे और जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या। सैंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। खोजकर्ताओं की टीम हर रोज उस प्लेन को खोज रही थी। कुछ दिन बीते हफ्तों में, कुछ हफ्ते बीते महीनों में और कुछ महीने बीते सालों में, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला, मगर कोई सफलता नहीं मिली और आखिर में इस सर्च ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 कहां थी इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। और तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की। एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो अलेग्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज गति से बढ़ता हुआ आ रहा था। ATC में काम कर रहे कर्मचारियों को रडार पर जैसे ही अज्ञात प्लेन की सूचना मिलती है, ये देख वह चौकन्ना हो जाते हैं और वह अज्ञात प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई जवाब नहीं आता और वह तेज गति से लगातार एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ रहा था। लगातार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है, तब आनन फानन में रनवे को खाली कराया जाता है और कुछ ही मिनटों बाद एक अज्ञात प्लेन ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। ATC के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागे। जब वहां पर पहुंचकर उन्होंने प्लेन को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो प्लेन थी वह सैंटियागो एयरलाइंस कंपनी की थी और ये कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी। ठीक सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के गायब होने के 2 साल बाद ही अधिकारी और कर्मचारी जो प्लेन अभी देख रहे थे वह प्लेन बिल्कुल नई लग रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अधिकारियों ने कुछ कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने को कहा। जैसे ही वे लोग अंदर गए, उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन पूरी कंकाल से भरी हुई थी, हर सीट पर कंकाल जब उन्होंने थी। ये घटना उस साल की सबसे बड़ी घटना थी। सरकार अभी भी इस घटना से अपने आप को बचाती है। अगर आपको एक ऐसा विमान जो 35 सालों तक हवा में रहा, जब लौटा तो सैंटियागो फ्लाइट 513 स्टोरी इन हिंदी लेख पसंद आया है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।